नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम ऋषि प्रणाली के अभ्यास नंबर 21 को जानेंगे, जिसमें कुछ शब्द की रेखाएं संकेत लिपि में लिखी हुई हैं और कुछ वाक्य भी संकेत लिपि में लिखे हुए हैं, जिनको अपन हिंदी में अनुवाद करेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फर्स्ट हेडिंग में देखिए, अपने पास स का वर्त लिखा हुआ है, फिर एक और स की रेखा, फिर क और स पे आ का स्वर है, इसलिए अपन श को लिखेंगे और आ का स्वर देंगे और फिर स को और फिर क को। इसमें अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शासक, लेकिन इसका क्या है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए अपन ने संकर वाला श लिया है, जिससे उचित शब्द का अर्थ निकले। नेक्स्ट स का वर्त है, स के वर्त के बाद ब की रेखा, ब के बाद र की और र पे ई का स्वर, इसलिए अपन स को लिखेंगे, फिर ब को, फिर र को और र पे ई का स्वर देंगे। ब की रेखा इसमें आप देखिए गहरी और मोटी है। नेक्स्ट स का वर्त लिखा हुआ है, फिर र की रेखा, फिर क और फिर त। स पे ई का स्वर है, र पे आ का स्वर, इसलिए अपन पहले स को लिखेंगे। स पे ई का स्वर दिया हुआ है, फिर र को, फिर र पे आ का स्वर, फिर क की रेखा है और फिर त की रेखा, ये शिराकत हो गया। नेक्स्ट स का वर्त है, फिर र और एक और र है, र पे ई का स्वर है, इसलिए अपन स को लिखेंगे, फिर र को, र पे ई का स्वर देंगे, फिर र को। ये शरीर हो गया। इसमें अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ये ऐसा कोई शब्द भी नहीं होता, इसलिए अपन ने शंकर वाला श लिया है, जो कि बड़ा श है ये। नेक्स्ट आप देखिए, स का वर्त है, स के वर्त के बाद आप व की रेखा है और व के बाद क की रेखा, स पे आ का स्वर है, इसलिए अपन स को लिखेंगे, आ का स्वर देंगे, फिर व को और फिर क को। ये सावक हो गया। नेक्स्ट गहरी और मोटी रेखा है, जो कि ब की रेखा है, फिर स का वर्त और फिर ख की रेखा है, इसलिए अपन ब को लिखेंगे, ब पे ऐ का स्वर है, उसके बाद स का वर्त है और स के वर्त पे आ का स्वर है, जो कि ख व्यंजन से पहले है और उसके बाद ख की रेखा। ये अपना बैसाख हो गया। नेक्स्ट हेडिंग में स का वर्त है, फिर त और फिर न। इसमें अपन श को लिखेंगे और श पे प्रथम स्थान पे ऐ का स्वर है, इसलिए अपन स्वर को देंगे, फिर त की रेखा है, त पे आ का स्वर है फर्स्ट स्थान पे, त के बाद न की रेखा है, ये शैतान हो गया। नेक्स्ट आ का डैश दिया हुआ है, फिर स का वर्त है, फिर न की रेखा, स पे व्यंजन से पहले जो डैश दिया हुआ है वह है
स पे आएगा, इसलिए अपन जो डैश निकाला है यहाँ पे पहले इसको लिखेंगे। इसके बाद सवर्त को, उसके बाद स पे आका स्वर है और उसके बाद न की रेखा। ये आसान हो गया। नेक्स्ट स की रेखा लिखी हुई है, स के बाद र की, स से पहले प्रथम स्थान पे ए का स्वर है, इसलिए अपन ए को लिखेंगे, फिर स को और फिर र को। ये असर हो गया। नेक्स्ट सवर्त की रेखा है, अंत में स का वर्त है, स के वर्त से पहले ऊ का स्वर है और इस स पे आ का स्वर, इसलिए अपन स्वर को लिखेंगे और फिर स को और इस स पे आ का स्वर दिया हुआ है, फिर अंत में स का जो वर्त है उसको लिखेंगे। ये उसास हो गया। नेक्स्ट ज की रेखा लिखी हुई है, यह गहरी और मोटी है, फिर स का वर्त और फिर तय, तय पे आ का स्वर, इसलिए अपन ज को लिखेंगे, फिर स को और फिर तय को, तय पे आ का स्वर है। ये जस्ता हो गया। नेक्स्ट ज की रेखा है, गहरी है, फिर स का वर्त और फिर से स की पूरी रेखा, ज पे आ का स्वर है और ये जो स का वर्त है इस पे ऊ का स्वर है, जो कि नेक्स्ट व्यंजन के पहले तृतीय स्थान पे रखा है, इसलिए अपन ज को लिखेंगे, ज पे आ का स्वर देंगे, फिर सवर्त को, सवर्त पे ऊ का स्वर है, उसके बाद स की रेखा जो पूरी लिखी हुई है, ये जासूस हो गया। नेक्स्ट हेडिंग में म की रेखा लिखी हुई है, स का वर्त और फिर तय, इसलिए म को लिखेंगे, फिर स को और फिर तय को। ये मस्त की रेखा है। नेक्स्ट स का वर्त है, फिर टय, फिर पै और फिर द, क्योंकि यह गहरी रेखा है इसलिए अपन श को लिखेंगे, इसमें षटकोण वाला श आएगा, उसके बाद ट को, फिर प को और फिर द को। ये षटपद हो गया। नेक्स्ट स का वर्त है, फिर ड की रेखा है क्योंकि ये गहरी है, फिर र और फिर स का वर्त है, इसलिए अपन षटकोण वाला श लेंगे, फिर ड को लेंगे, फिर र और फिर वर्त वाला स को। ये षड्रस हो गया। नेक्स्ट प की रेखा लिखी हुई है, फिर च, फिर क और फिर स। प पे सेकंड स्थान पे अनुनासिक स्वर है, मतलब यह ए का स्थान है, इसलिए अपन प को लिखेंगे, फिर च को, फिर क को और फिर स को। प पे जो सेकंड स्थान पे अनुनासिक स्वर दिया है उसके लिए अपन ने यहाँ पे स्वर लिख के यहाँ पे अपन बिंदु को देंगे, क्योंकि इसमें अनुनासिक स्वर है। यह पेचकस हो गया। नेक्स्ट ल की रेखा है, फिर ह की, फिर प और फिर स, इसलिए अपन ल को लिखेंगे, ल पे
ओ का स्वर है। उसके बाद है की रेखा है। उसके बाद पे और पे आ का स्वर। अंत में स का जो वर्त है उसको लिखेंगे। यह लोह पास हो गया। नेक्स्ट प की रेखा है, फिर स का वर्त, फिर र और ज। पे ए का स्वर है, र पे आ का स्वर, इसलिए अपन प को लिखेंगे। पे ए का स्वर देंगे, फिर श को लिखेंगे, फिर र को, र पे आ का स्वर है और फिर ज की रेखा है। क्योंकि यह गहरी रेखा है इसलिए ये पेशराज हो गया। नेक्स्ट हेडिंग में न की रेखा है, फिर स की रेखा, इसलिए अपन न को लिखेंगे। न पे ई का स्वर है, फिर श को लिखेंगे, श पे आ का स्वर देंगे, ये निशा हो गया। नेक्स्ट प की रेखा है, प के बाद स का वर्त बनाकर डैश निकाला है, जो कि यह ई स्वर का डैश है, मतलब स पे ई का स्वर है, पे ए का स्वर है, इसलिए अपन प को लिखेंगे। फिर श को, श पे ई का स्वर, ये पेशी हो गया। नेक्स्ट है की रेखा है, फिर ब की रेखा है, क्योंकि यह गहरी रेखा है। ब के बाद अंत में स का वर्त बनाकर डैश निकाला है, मतलब स पे ई का स्वर है, इसलिए अपन है को लिखेंगे। और फिर ब को, फिर स को, स पे ई का स्वर, ये अपना हब्सी हो गया। नेक्स्ट स की रेखा है, फिर स का वर्त है और फिर तय, तय पे ई का स्वर, इसलिए स को लिखेंगे। फिर इसमें स का वर्त दिया हुआ है एक और, फिर तय और तय पे ई का स्वर, ये सस्ती हो गया। नेक्स्ट म की रेखा है, फिर न की, न के अंत में स का वर्त बनाकर डैश निकाला है, मतलब स पे ई का स्वर है, म पे ऊ का स्वर है, इसलिए अपन म को बनाएंगे। म पे ऊ का स्वर देंगे, फिर न को और फिर श को, श पे ई का स्वर है, यह मुंशी हो गया। नेक्स्ट हेडिंग में देखिए स का वर्त है, फिर न और फिर क, स पे ई का स्वर है और न पे ई का स्वर, इसलिए अपन स को लिखेंगे। ई का स्वर देंगे, फिर न को, न पे ई का स्वर है, फिर क को, ये सैनिक हो गया। नेक्स्ट स की रेखा है, फिर तय की रेखा, स की रेखा से पहले बिंदु है सेकंड स्थान पे, जो कि औ का बिंदु है ये, इसलिए अपन औ को लिखेंगे। फिर स को और फिर त को, ये औसत हो गया। नेक्स्ट प की रेखा है, फिर अड़य की, फिर स का वर्त और फिर डैश निकाला है। डैश निकालकर इसमें ई का स्वर दिया है, इसलिए अपन प को लिखेंगे। फिर अड़य को, अड़य में ओ का स्वर है सेकंड स्थान पे डैश के रूप में, फिर स को लिखेंगे और स पे ई का स्वर देंगे, ये पड़ोसी हो गया। नेक्स्ट गहरी रेखा है, जो ग की है, फिर ल की, फिर मैं और फिर वर्त है,
जो कि इसको अपन ज के रूप में पढ़ेंगे। ये अपन ग को लिखेंगे, ग पे ओ का स्वर दिया हुआ है इसलिए ये स्वर दिया अपन ने। फिर ल को लिखेंगे और इस ल के बाद अपन इसमें म को लिखेंगे, म पे ए का स्वर है और जो ये वर्त दिया हुआ है यहाँ अपन इसको ज के रूप में पढ़ेंगे। ये गोलमेज हो गया। नेक्स्ट च की रेखा है, फिर म की, फिर स की, इसलिए अपन च को लिखेंगे। च पे सेकंड स्थान पे औ का स्वर है इसलिए अपन ने औ का स्वर दिया है। फिर म की रेखा है, म पे आ का स्वर है फर्स्ट स्थान पे। फिर स की रेखा है और स पे आ का स्वर, ये चौमासा हो गया। नेक्स्ट र की रेखा है, फिर ख की रेखा, फिर स का वर्त और फिर तय। इसमें र पे जो उ का स्वर है वह तृतीय स्थान पे दिया हुआ है ख व्यंजन से पहले, इसलिए अपन र को लिखेंगे, उ का स्वर देंगे, फिर ख को लिखेंगे, फिर स को और फिर त को। ये दुख सत्य हो गया। नेक्स्ट हेडिंग में वाक्य स्टार्ट हो चुके हैं, इनका अनुवाद करेंगे अपन। इस हेडिंग में सबसे पहले यह का शब्द चिन्ह है, यह अपन ने यह को लिख दिया। नेक्स्ट यह भी शब्द चिन्ह है जो कि जीवन का शब्द चिन्ह है ये। नेक्स्ट के लिखा हुआ है, ये के का शब्द चिन्ह है। नेक्स्ट व की रेखा है, फिर स का वर्त और फिर तय, इसलिए अपन व को लिखेंगे। फिर स का वर्त है, व पे आ का स्वर भी है, उससे के बाद त को, त पे ए का स्वर है, ये वास्ते हो गया। नेक्स्ट ब की रेखा लिखी हुई है लाइन काट कर, जो कि बहुत और बुरा का शब्द चिन्ह है ये, इसलिए यहाँ पे वाक्य के हिसाब से बहुत आएगा। ये बहुत हो गया। नेक्स्ट ज की रेखा लिखी हुई है लाइन काट कर, जो कि जरूर और जरूरी का शब्द चिन्ह है, यहाँ पे वाक्य के हिसाब से जरूरी आएगा। जरूरी हो गया। नेक्स्ट शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, यह भी है का शब्द चिन्ह है ये, इसलिए अपन ने है को लिखा। नेक्स्ट यह शब्द चिन्ह की का शब्द चिन्ह है ये की हो गया। नेक्स्ट स का वर्त, फिर ब और फिर र की रेखा, र पे ए का स्वर, ब पे ए का स्वर, इसलिए अपन सबसे पहले स को लिखेंगे, फिर ब को, ब पे ए का स्वर है, र पे ए का स्वर है, ये सवेरे हो गया। नेक्स्ट है लिखा हुआ है, उसके बाद व पे आ का स्वर, इसलिए अपन है को लिखेंगे, फिर व को, व पे आ का स्वर, ये हवा हो गया। नेक्स्ट लाइन के ऊपर मे का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, इसलिए अपन मे को लिखेंगे। नेक्स्ट घ की रेखा है ये, क्योंकि ये गहरी और मोटी है। फिर म की रेखा है, घ पे उ का स्वर नेक्स्ट व्यंजन पे तृतीय स्थान पे दिया हुआ है, इसलिए अपन घ को लिखेंगे।
ऊ का स्वर देंगे। फिर म को म पे आ का स्वर है, इसलिए अपन आ का स्वर देंगे। ये घुमा हो गया। नेक्स्ट, यह शब्द चिन्ह आज और जाए का है, लेकिन यहाँ पे वाक्य के हिसाब से जाए आएगा। यहाँ अपना सेंटेंस समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट हेडिंग में ये जिसका शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, इसलिए अपन जिसको लिखेंगे। नेक्स्ट, यह भी शब्द चिन्ह है जो कि समाज का शब्द चिन्ह है। ये समाज हो गया। नेक्स्ट, मैं का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, इसलिए अपन मैं को लिखेंगे। नेक्स्ट, स का वर्त है, फिर रे और फिर फ। स के वर्त पे ई का स्वर है, इसलिए अपन स को लिखेंगे। ये ई का स्वर दिया, फिर फ को और फ पे र को लिखेंगे। ये सिर्फ हो गया। नेक्स्ट, प की रेखा लिखी हुई है, फिर न की, न पे आ का स्वर और प से पहले ये ए का स्वर है, इसलिए अपन ए को लिखेंगे। फिर प को, फिर न को, न पे आ का स्वर, ये अपना हो गया। नेक्स्ट, मध्य और मतलब का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, यहाँ पे वाक्य के हिसाब से मतलब आएगा। ये मतलब हो गया। नेक्स्ट, द की रेखा है, फिर ख की, फिर न, फिर व और फिर ल। द पे ए का स्वर है, फिर ख की रेखा है, फिर न, व पे आ का स्वर है, ल पे ए का स्वर, इसलिए अपन द को लिखेंगे। द पे ए का स्वर देंगे। फिर ख को, फिर न को, न पे ए का स्वर देंगे। फिर व पे आ का स्वर है, फिर ल को और ल पे ए का स्वर, ये देखने वाले हो गया। नेक्स्ट, द की रेखा है, फिर म की, द से पहले आ का स्वर है, म पे ई का स्वर, इसलिए अपन द से पहले स्वर को लिखेंगे। उसके बाद द को, उसके बाद म को, म पे ई का स्वर है, ये आदमी हो गया। नेक्स्ट, है का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, इसलिए अपन है को लिखेंगे। नेक्स्ट, यह वह का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन वह को लिखेंगे। नेक्स्ट, यह आज और जाए का शब्द चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे वाक्य के हिसाब से आ जाएगा। नेक्स्ट, ये शब्द चिन्ह लिखा हुआ है जो कि दिन, दी, दिया का शब्द चिन्ह है, यहाँ पे वाक्य के हिसाब से दिन आएगा। नेक्स्ट, द की रेखा है, फिर ब की रेखा, द की रेखा पे ऊ का स्वर है और ब पे भी ई का स्वर है, इसलिए अपन ड को लिखेंगे और ड पे ऊ का स्वर देंगे। फिर ब को, ब पे ई का स्वर। नेक्स्ट, यह है का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, इसको अपन कई बार पढ़ चुके हैं। यहाँ अपना सेंटेंस समाप्त हो चुका है।
नेक्स्ट हेडिंग में ये शब्द चिन्ह लिखा हुआ है जो कि यह का शब्द चिन्ह है ये। नेक्स्ट स का वर्त है, फिर न की रेखा, स पे ऊ का स्वर है, फिर न की रेखा है, इसलिए अपन स को लिखेंगे, फिर ऊ का स्वर देंगे, फिर न को। ये सुन हो गया। नेक्स्ट क और र, कर लिखा हुआ है, इसलिए अपन क के बाद र को लिखेंगे। नेक्स्ट यह वे का शब्द चिन्ह है, लाइन पे होता है तो यह वह पढ़ा जाता है, इसलिए अपन वे को लिखेंगे। नेक्स्ट ब की रेखा लिखी हुई है, फिर ल, फिर क और फिर ल, इसलिए अपन ब को लिखेंगे। ब पे ई का स्वर है, फिर ल की रेखा है, ल के बाद क की रेखा, क पे ऊ का स्वर है और उसके बाद ल की रेखा। ये बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट घ की रेखा है, फिर ब और फिर ड, ड पे आ का स्वर है, इसलिए अपन घ को लिखेंगे। फिर ब को, क्योंकि घ और ब की रेखा गहरी है, फिर ड़ को, ड़ पे आ का स्वर है, इसलिए ये गबड़ा हो गया। नेक्स्ट ये शब्द चिन्ह लिखा हुआ है जो कि गए का शब्द चिन्ह है ये, इसलिए अपन गए को लिखेंगे। इससे 3 अर्थ निकलते हैं, गया, गए, गई। इसमें यहाँ पे वाक्य के हिसाब से गए आएगा। नेक्स्ट शब्द चिन्ह लिखा हुआ है जो कि मानव का शब्द चिन्ह है ये। नेक्स्ट ब की रेखा है, गहरी है, और फिर ज की, ये भी गहरी है, फिर ल की, ल पे ई का स्वर है, ब पे भी ई का स्वर है, इसलिए अपन ब को लिखेंगे और ब पे ई का स्वर देंगे, फिर ज को लिखेंगे, फिर ल को, ल पे ई का स्वर। यह बिजली हो गया। नेक्स्ट ग की रेखा है, फिर र की, र पे जो ई का स्वर दिया हुआ है वह ग का स्वर है, इसलिए अपन ग को लिखेंगे, ई का स्वर देंगे और फिर र को। ये गिर हो गया। नेक्स्ट प की रेखा है, फिर ड़ की रेखा है, ड़ में ई का स्वर है, इसलिए अपन प को लिखेंगे, फिर ड़ को, ड़ में ई का स्वर देंगे। ये पढ़ी हो गया। यहाँ अपना सेंटेंस समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट हेडिंग में देखिए, स की रेखा है, फिर व, फिर र, और स से पहले ई का स्वर है, इसलिए अपन ई का स्वर लिखेंगे, फिर श को, फिर व को, और व के बाद आगे जो र की रेखा है उसको। ये ईश्वर हो गया। नेक्स्ट के का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, इसलिए अपन के को लिखेंगे। नेक्स्ट स की रेखा है, फिर र की, इसलिए अपन स से पहले आ का स्वर है, ये आ लिखा अपन ने, ये फिर स को लिखेंगे, ये फिर र को लिखेंगे और र पे ए का स्वर है, ये आश्रय हो गया। नेक्स्ट ये शब्द चिन्ह लिखा हुआ है जो कि के का शब्द चिन्ह है ये। नेक्स्ट स का वर्त है और फिर व की रेखा, और स पे
ई का स्वर है, फिर व की रेखा है, व पे आ का स्वर है, यह सीवा हो गया। नेक्स्ट स की रेखा है, फिर न, फिर स और फिर र, इसलिए स को लिखेंगे। फिर एक और स, फिर स पे आ का स्वर, फिर र या बिंदु को देंगे, ये संसार हो गया। नेक्स्ट ये मे का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन मे को लिखेंगे। नेक्स्ट और का शब्द चिन्ह है ये। नेक्स्ट किसी का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है ये किसी हो गया। नेक्स्ट का शब्द चिन्ह है ये, इसलिए अपन का को लिखेंगे। नेक्स्ट स और है बड़ा वर्त है, इसलिए अपन स और है को पढ़ेंगे। और है पे आ का स्वर है, र पे भी आ का स्वर है, इसलिए अपन स और है को लिखेंगे। क्योंकि है की रेखा को अपन जो वर्त आता है हमें, इसको अपन बड़ा करेंगे तो यह है स भी पढ़ा जाएगा। और है पे आ का स्वर, र पे आ का स्वर, ये सहारा हो गया। नेक्स्ट ये शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, जो कि यह न का शब्द चिन्ह है ये। नेक्स्ट द लिखा हुआ है, फिर ख और फिर न पे आ का स्वर, द पे ए का स्वर, इसलिए अपन द को लिखेंगे। द पे ए का स्वर देंगे, फिर ख को और फिर न को, न पे आ का स्वर, ये देखना हो गया। नेक्स्ट शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, जो कि चाहे, चाहते, चाहिए का शब्द चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे वाक्य के हिसाब से चाहिए आएगा, इसलिए अपन चाहिए को लिखेंगे। और यहाँ अपना सेंटेंस समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट हेडिंग में देखिए, ये जो शब्द चिन्ह लिखा हुआ है यह छोटा का शब्द चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे वाक्य के हिसाब से अपन इसको छोटे लिखेंगे। नेक्स्ट ल की रेखा है, फिर ग की, ल पे ओ का स्वर और ग पे अनुनासिक स्वर है, जो कि सेकंड स्थान पे है, मतलब ओ का स्थान है इसका, इसलिए अपन ल को लिखेंगे। ल पे ओ का स्वर देंगे और ग पे जो सेकंड स्थान पे ओ का स्वर है, इसलिए ओ का स्वर देके यहाँ अपन बिंदु को रखेंगे। ये लोगो हो गया। नेक्स्ट के का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, इसलिए अपन के को लिखेंगे। नेक्स्ट यह मध्य और मतलब का शब्द चिन्ह है, यहाँ पे वाक्य के हिसाब से मध्य आएगा, ये मध्य हो गया। नेक्स्ट शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, जो कि मे का शब्द चिन्ह है ये, इसलिए अपन मे को लिखेंगे। नेक्स्ट र और है लिखा हुआ है, इसलिए अपन र को लिखेंगे और है को लिखेंगे, यह अपना रह हो गया। नेक्स्ट क और र लिखा हुआ है, इसलिए अपन क और र लिखेंगे, ये कर हो गया। नेक्स्ट ये उनको का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन ने उनको को लिखा है। नेक्स्ट ये जो शब्द चिन्ह लिखा हुआ है यह है अच्छा का शब्द चिन्ह है, लेकिन वाक्य के हिसाब से यहाँ पे अपन इसको अच्छी पढ़ेंगे। नेक्स्ट स का वर्त है, फिर क और फिर छ,
इसमें देखिए स पे ई का स्वर है, छ पे आ का स्वर, इसलिए अपन स पे ई का स्वर देंगे। और क और छ मतलब शिक्षा है ये शिक्षा हो गया अपना, ये शिक्षा हो गया। नेक्स्ट ये शब्द चिन्ह लिखा हुआ है जो कि दे, देना, देता, इसका शब्द चिन्ह है। वाक्य के हिसाब से यहाँ पे देनी आएगा। नेक्स्ट शब्द चिन्ह लिखा हुआ है जो कि चाहे, चाहते, चाहिए का है। यहाँ पे वाक्य के हिसाब से चाहिए आएगा। यहाँ अपना सेंटेंस समाप्त हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। स्टेनोग्राफी को बिल्कुल बेसिक से सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ऋषि प्रणाली भाग फर्स्ट को देखें। उसमें आपको ऋषि प्रणाली भाग फर्स्ट के संपूर्ण वीडियो मिलेंगे। और किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।